हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं कुछ ऐसे प्लांट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि अभी 40, 42, 45 डिग्री टेम्परेचर में भी आप उनकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे फ्लावर बहुत अच्छे से खिले हुए थे, तो मैंने सोचा साथ में इसको भी मैं आपको दिखाते चलूँ। देखिए, अडेनियम बहुत अच्छे से ब्लूम्स कर रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर भी हमारा देसी अडेनियम बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है और साथ में ये मेरे ग्राफ्टेड वाले जो मैंने किए थे, और ये इसका मदर प्लांट है। बहुत प्यारे प्यारे से फूल खिले, बहुत ही सुंदर सा है। इसका साइज़ थोड़ा छोटा है और जो मैंने ग्राफ्ट किया उसका साइज़ बड़ा है, बस इतना ही अंतर है। देखिए, दोनों का कलर भी बहुत प्यारा सा है। बाकी में अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसे प्लांट जिनकी कटिंग आप अभी भी लगा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में जो हमारा प्लांट है वो है कोलियस। आप कोलियस को इस टाइम पे बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको कटिंग लगाकर भी अभी दिखा दूँ किस तरह से आपको कटिंग लगानी है और किस में कटिंग लगानी है, जिसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अभी मैंने इनकी बहुत सारी कटिंग लगाई है। यहाँ पर देखिए, इतने सारे प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। लगभग 1 महीना पहले मैंने ये कटिंग लगाई थी और यहाँ पर देखिए 1 वीक पहले ही मैंने ये कटिंग लगाई है और सारी कटिंग मेरी ग्रो हो गई। लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन 15 दिन में ये कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं और सारी अभी इनको रिपोर्ट करना है मुझे। सारी कटिंग मेरी ग्रो हो गई है। देखिए, सभी में आपको दिखाऊं तो रूटिंग भी सभी में हो गई होगी। ये देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हुई है। तो सारी कटिंग मेरी ग्रो हो गई है और तो इस समय बहुत ही अच्छा, मतलब आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो कटिंग से बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा है। पूरे फुल टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। उसके बाद अभी आप पोर्चुलाका और पर्सलेन की कटिंग लगा सकते हैं। देखिए कितने ज़्यादा फुल सनलाइट में रखे रहते हैं और इतनी तेज़ धूप में भी इतनी अच्छी इनमें फ्लावरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्वांटिटी में इनमें फूल आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है। हमारे यहाँ का टेम्परेचर इस समय 41-42 डिग्री हो जाता है दोपहर में और सुबह से ही 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो ये उसके बाद भी ये बहुत अच्छे से ब्लूम्स कर रहे हैं और इनकी कटिंग भी अभी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, अभी मैंने हाइब्रिड वाले की कटिंग कुछ लगाई थी और ये ग्रो हो गई हैं। ज़्यादा तो नहीं लगाई थी, कुछ मेरी गल भी गई हैं क्योंकि मैं डेली यहाँ पे पाइप से पानी देती हूँ तो इसमें ज़्यादा पानी हो जाता था, लेकिन ये लग गई हैं। आप इस समय जेट प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाती हैं और इतनी सारी कटिंग मैंने इनको ढेरों लगाई हैं और सारी कटिंग मेरी ग्रो हो जाती है। अभी भी ग्रो हो जाती है, गर्मी में भी। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही लगाई थी, लगभग 1 वीक पहले, तो वो भी ग्रो हो गई हैं। देखिए कितने सारे प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। ये देखिए, जो ऊपर की पिचिंग की थी उनको मैंने सबको सैंड में लगा दिया है और ये देखिए सारी कटिंग मेरी ग्रो हो गई। न्यू न्यू पत्तियाँ आने लगी, मतलब ये सारी कटिंग मेरी ग्रो हो गई। यहाँ पे भी कुछ लगाई थी, देखिए सारी ग्रो हो गई। इनमें सभी में रूटिंग हो गई है। जो प्लांट है वो है ट्रैंगल हार्ट का। ट्रैंगल हार्ट की भी आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कटिंग आप इसकी लगा सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। इतनी छोटी सी कटिंग आप इसकी लीजिए और देखिए फुल सन में, मतलब हाफ सन में रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा थिक और सुंदर सा प्लांट है। और नहीं तो ये जो छाया में हम इसको रखते हैं, वैसे ये छाया में ही चलने वाले प्लांट है, धूप में थोड़ा सा बर्न भी हो जाते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर ये बिल्कुल थिकनेस इसकी आप देखिए। तो ये छोटी छोटी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। तो मैं आपको इसकी कटिंग भी लगा कर दिखा दूँगी और इस समय आप इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आप इसको मिट्टी सैंड के मिक्सचर में भी लगा सकते हैं या तो प्योर सैंड में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये है पर्पल हार्ट। आप पर्पल हार्ट को बहुत इजीली कटिंग से, छोटी छोटी कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए इतनी इतनी कटिंग आप लीजिए और मैं भी इसकी कटिंग कुछ लगा दूंगी क्योंकि मेरा प्लांट थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, मतलब काफ़ी लंबा हो चुका है। तो ये देखिए इतनी कटिंग लेनी है आपको और आप इसकी आसानी से कटिंग ग्रो कर सकते हैं इस टाइम पे। तो बहुत ईजिली आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। इस टाइम पे भी इसकी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। तो ये देखिए इतनी टिप लेनी है आपको, कुछ नीचे की पत्तियाँ हटा देनी है, उसके बाद आपको कटिंग लगा देनी है। तो साथ में मैं कटिंग भी निकालती चल रही हूँ। ये देखिए, तो आप पर्पल हार्ट को भी इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये है चार्ली क्रीपर। आप चार्ली क्रीपर को भी कटिंग से लगा सकते हैं। देखिए फुल धूप में, ये छाया में बहुत अच्छा चलता है, पर धूप लग जाने से इसकी देखिए पत्तियाँ इधर की बर्न हो रही हैं। तो आप इसको भी कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से। ये छोटी छोटी कटिंग से, इस तरह से छोटी छोटी सी कटिंग से ग्रो हो जाता है। मिंट फैमिली का प्लांट है और आप इसको भी कटिंग से इस समय लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लुक देता है। तो छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। तो आप चार्ली क्रीपर को भी कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए इतनी छोटी छोटी कटिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, इसमें मिलीबग का बहुत अटैक रहता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वाइट वाइट फंगस की तरह वो हो जाते हैं जो कि ख़राब लगते हैं देखने में। तो इस तरह से छोटी छोटी कटिंग आप इसको लगा करके और ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अभी आप सिंगोनियम की कटिंग भी लगा सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। अगर आपको प्लांट लंबा हो रहा है तो आप उसकी कटिंग लगा करके आप इस तरह पानी में भी लगा सकते हैं। ये देखिए पानी में भी रूटिंग हो जाती है।
ये नई नई रूट्स देखिए कितनी सारी आई हैं। मैंने अभी लगाई इनको, लगभग 1 वीक या 10 दिन हुए होंगे। तो आप इनको पानी में भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको सैंड या मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। जैसे आपका प्लांट बहुत ज़्यादा लंबा होने लगता है, ये देखिए यहाँ से, तो आप यहाँ से कट करके इसको आप लगा लीजिए, तो आपके पास एक से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इनको लगा सकते हैं। कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है, हर सीजन में ये ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए जैसे ब्रांच यहाँ से पूरी लंबी लंबी सी हो रही है, तो इनमें सूख भी रही है यहाँ से, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी। और कुछ तो रूटिंग भी निकलती रहती है, तो आप चाहे तो रूट सहित निकाल सकते हैं। ये देखिए सारे पत्ते इधर के ड्राई हो चुके हैं, तो इसको हम कटिंग से लगा देंगे तो हमारा ये न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। तो सिंगोनियम को भी आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये टर्टल वाइन है, आप इस समय टर्टल वाइन को भी ग्रो कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप ले करके आप इसकी कटिंग लगा दीजिए। इस तरह से छोटी छोटी सी सामने की टिप ले करके कहीं का भी आप लगा देंगे। आप तो एक एक नॉट ऐसे ज़मीन में मिट्टी में रख देंगे तो भी ये ग्रो हो जाती है। तो आप इसको ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं, या तो इस तरह से इतनी छोटी छोटी कटिंग आप लगा लीजिए तो ये इस तरह से भी ग्रो हो जाती है। बहुत ईजिली ग्रो होने वाला पौधा है, तो आप इस समय कटिंग से इनको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इस समय सेंसिवेरिया की भी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले ही कटिंग लगाई थी, मेरा नीचे से गल गया था एक प्लांट, तो उसको मैंने कटिंग लगा दिया है। 1 वीक पहले ही लगाई थी। ये देखिए कटिंग लगाई है और ये चल जाएगा। अभी तो फिलहाल रूटिंग शायद ना हुई हो, लेकिन हो जाएगी। ये देखिए, तो इस तरह से आप कटिंग लगा करके सेंसिवेरिया के पौधे भी लगा सकते हैं। आप इस समय मनी प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं। छोटी छोटी ऊपर की टिप ले करके आप उसको लगा दीजिए, और कभी भी मनी प्लांट तो पूरे 12 महीने कभी भी ग्रो हो जाता है। और जितने प्लांट मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी किसी भी सीजन में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इनको ग्रो कर सकते हैं। आप इस समय फिलोडेंड्रोन की भी कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा एक प्लांट ऊपर से टूट गया था, तो मैंने कटिंग से इसको लगा दिया था और रूटिंग हो गई थी, तो फिर मैंने इसको रिपोर्ट भी कर लिया है। कुछ टाइम पहले ही मैंने इसको लगाया था, लगभग 1 मंथ में ये पूरा प्लांट तैयार हो गया। कटिंग भी लग गई और साथ में मैंने इसको रिपोर्ट भी कर लिया है। तो आप फिलोडेंड्रोन को भी लगा सकते हैं इस समय कटिंग से। आप इस समय पिप्रोमिया की भी कटिंग लगा सकते हैं, इजीली ग्रो हो जाएगा। वैसे विंटर में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, लेकिन इस टाइम पे भी अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो ये ग्रो हो जाएंगे। आप इस समय स्पाइडर प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं, यानी जो इसके रनर साइड से ये निकलते हैं बेबी प्लांट, आप इनसे डिवाइड करके इनके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इसको भी प्रोपोगेट कर सकते हैं इस टाइम पे अगर चाहे तो, बहुत आसानी से ये भी होते रहते हैं। वैसे सबसे अच्छा सीज़न इसका रेनी सीजन होता है, तो अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो आप इसके रेनी सीजन में इसके ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ से रनर निकल रहा है, इसमें से न्यू बेबी प्लांट बनेंगे और इससे आप ढेर सारे इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। आप इस समय वाइंडरिंग जीव की कटिंग भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत आसानी से चल जाती है। बस थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना होता है। मेरा पानी देखिए हमेशा सूख जाता है, तो कितना प्लांट थोड़ा ख़राब सा हो रहा है। तो पानी से बहुत आसानी से, मतलब पानी इसमें थोड़ा मॉइस्चर बना रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस समय आप छोटी छोटी कटिंग इसकी इस तरह से ले करके और इसकी भी लगा सकते हैं इस समय। आप कलांचों की कटिंग भी इस समय लगा सकते हैं चाहे तो। वैसे विंटर में बहुत अच्छे से चलती हैं, पर अगर आपने विंटर में नहीं लगाई तो आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं और अभी भी आसानी से लग जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे कटिंग से तैयार किए हैं प्लांट, मैंने सारे विंटर में लगाए थे। तो आप अभी भी चाहे तो इनकी कटिंग लगा सकते। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सैंड ली है, मैं आपको लगा कर भी दिखा देती हूँ। लास्ट वीडियो में किसी ने बोला था आप लगा कर नहीं दिखाती, सिर्फ बताती बस है, तो मैं लगा कर दिखा देती हूँ मैं किस तरह से अपनी कटिंग लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सैंड को थोड़ा गीला कर लिया है, मैं सैंड में अपनी कटिंग लगाती हूँ, चाहे कोई सा भी सीजन हो। तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिलता है और इसमें पानी का स्प्रे करते रहना होता है। तो इस तरह से हम होल बना लेंगे छोटे छोटे से, इस तरह से देखिए। और जितनी कटिंग मेरी इसमें आएंगी उतनी मैं इसमें लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने होल बना लिया। आप इनमें थोड़ा एलोवेरा जेल लगा लीजिए, या तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। मैं लगा देती हूँ एलोवेरा जेल मेरे पास अभी, लेकिन है नहीं, 3rd फ्लोर पे है तो मैं गई नहीं, धूप की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। तो ये ज़्यादा अच्छा है नहीं, पतला सही है, तो देखती हूँ लगा करके। वैसे एलोवेरा जेल लगाने से रूटिंग जल्दी हो जाती है। तो ये देखिए पर्पल हार्ट की कटिंग है, तो कुछ मैं इनको लगा दूँगी इस तरह से। और ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। मैं भी सिर्फ एक कटिंग पार्क से लेकर आई थी और उसके बाद मेरे गार्डन में इतना ज़्यादा प्लांट बढ़ गया था, फिर मैंने सारे हटा करके सिर्फ एक ही गमले में रखा हुआ है इसको। तो ये देखिए हमने पर्पल हार्ट लगा दिया।
यहाँ पर देखिए कलांचो की कटिंग है, इसमें भी आप थोड़ा एलोवेरा जेल लगा करके लगाइए तो जल्दी रूटिंग हो जाती है। तो अभी नहीं है मेरे पास अवेलेबल, ये मैंने लिया है लेकिन इसमें कुछ खास निकल नहीं रहा जेल, तो कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से हम इसको भी लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर सैंड में मैंने लगा दी है। मैंने यहाँ पर जितनी अपनी कलांचो लगाई है सारी इसी तरह सैंड में ही लगाई है। तो आप ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद ये देखिए, अगर एलोवेरा जेल है तो आप ज़रूर लगा लीजिए, उससे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। मैं उसको हमेशा लगाती हूँ। और ये छोटी सी कटिंग है हमारी, ये भी ग्रो हो जाएगी और बाद में काफ़ी अच्छी हेल्दी हो जाती है विंटर में। तो इसको भी आप कहीं पर इस तरह से लगा दीजिए। देखिए, और थोड़ा सा उंगली से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, तो ये लगा दी हमने। उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पे ये ट्रायंगल हार्ट की कटिंग। इसकी देखिए नीचे की पत्तियाँ हम थोड़ी सी हटा देंगे और ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है। और ये छोटी सी कटिंग जो निकल रही ना, ये भी ग्रो हो जाएगी, इसको भी लगा देंगे। तो ये देखिए इतना हमने लगा दिया इसको भी। देखिए ये छोटी कटिंग से ये प्लांट ग्रो हो जाता है बहुत ईजिली। और इसका जो ये वाला पार्ट है इसको भी हम लगा देंगे तो ये भी ग्रो हो जाएगा। कहीं पर भी लगा देंगे आप, ये देखिए इस तरह से रख देंगे तो ये अपने आप बस रखने बस से ये ग्रो हो जाते हैं। इधर ये देखिए वाइंडरिंग जीव है, इसको भी हम लगा देंगे। बस इसी तरह से सारी कटिंग आपको एक ही प्रोसेस से लगानी, कुछ करना नहीं है इसमें। और ये हमारी क्रीपर चार्ली की कटिंग है। ये देखिए, सॉरी टूट गई, कोई बात नहीं, छोटी सी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हमने इसको लगा दिया। इस तरह से नीचे की पत्तियां हटा करके आप प्लांट को लगा दीजिए कटिंग को, और एक बार फिर अच्छे से पानी दे दीजिए। बस यही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये देखिए बची हुई पर्पल हार्ट की कटिंग है, इनको मैं सबको लगा दूँगी और ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएंगी। देखिए काफ़ी सारी तोड़ ली थी मैंने, क्योंकि मुझे नया प्लांटर तैयार करना है, उसको मैं हटा दूँगी। बहुत ज़्यादा नीचे से पत्तियाँ उसकी बहुत लंबे लंबे प्लांट हो गए हैं। वैसे मैं प्रून कर दूँगी तो फिर से वापस से उतना ही घना हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको अलग ही प्लांटर दे दूँ मैं एक, मतलब जो कटिंग लगाऊंगी उनको अलग लगा दूंगी कहीं पर। देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हमने कटिंग लगा दी। मैं आपको कोलिया से कटिंग भी लगा के दिखा देती हूँ। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। ये देखिए यहाँ से कटिंग है और यहाँ से हम ये कटिंग को ले लेते हैं। आप किसी सीजर की हेल्प से तोड़ लीजिए, मैं बस ऐसे ही तोड़ रही हूँ। ये देखिए, और ये थोड़ा ऊपर से अच्छी घनी हो रही थी, बट कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से पत्तियाँ हटा देंगे नीचे की। एक नॉट कम से कम होना ज़रूरी है। ये देखिए, और ये कटिंग हमारी इस तरह से। तो ये जो होल हमने बनाया है ये इसी में हमने दबा दिया इसको, और ऊपर से ये पूरा सैंड से कवर कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग लगा दी। अब हमको ऊपर से पानी दे देना है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हम पानी दे देंगे एक बार अच्छे से। और इसमें डेली आपको थोड़ा थोड़ा पानी का स्प्रे करते रहना है, बिल्कुल सैंड को सूखने नहीं देना, क्योंकि सैंड पानी रुकता तो है नहीं इसमें ज़्यादा देर तक। तो इस तरह से हमने पानी दे दिया और इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे अच्छी बिल्कुल ब्राइट लाइट हो, लेकिन धूप बिल्कुल भी ना आए। धूप की मतलब एक भी झलक इसमें नहीं मिलनी चाहिए। अगर एक भी बार धूप इसमें लग गई तो प्लांट आपका सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कटिंग्स। तो इसलिए आप इसको धूप में बिल्कुल भी मत रखिएगा। ये देखिए, तो चलिए इसको हम छाया में रख देते हैं। तो ये देखिए जहाँ पर मेरी सारी कोलियस की कटिंग यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी ठंडक भी रहती है। कुछ प्लांट्स भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, तो इनको मैं यहाँ से हटा लेती हूँ क्योंकि ये सारे ग्रो हो चुके हैं मेरे। इनको मैं रिपोर्ट कर लूँगी और इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ। देखिए, तो ये प्लांट हमारा कुछ ही दिनों में, ये कटिंग हमारी लगभग 10 दिन 12 दिन में ये कटिंग हमारी सक्सेस हो जाएगी। तो आप भी इस तरह से कटिंग लगा सकते हैं। देखिए प्योर सैंड में सारी कटिंग लगी हुई है, ये देखिए आप बिल्कुल प्योर सैंड में लगी हुई है। तो सैंड में कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। तो आप चाहे तो अभी भी लगा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा वेट करके फिर जुलाई में लगाइए, तब तो और ज़्यादा ही अच्छा है। लेकिन इस टाइम पे भी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। प्लांट ख़राब हो रहे हो तो आप मतलब लगा सकते हैं कटिंग में, ऐसे फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आपको परेशानी हो, नहीं चलती है आपसे कटिंग तो भी आप इस टाइम पे लगाइए। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है कुछ प्लांट हमारे ख़राब हो रहे होते हैं और हमारे पास समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, तो इसलिए मैंने बताया आपको कि आप उसको कटिंग से इजीली ग्रो करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।